नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल आप सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज साथियों बात करते हैं खरमास की। खरमास या मलमास, जिसमें सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। वर्जित क्यों होते हैं? क्योंकि इस समय सूर्य भगवान क्षीण अवस्था में हो जाते हैं, धनु राशि में इनका प्रवेश हो जाता है। इस माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे मुंडन संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, ब्याह शादी हो या गृह प्रवेश हो। ये सब कार्य वर्जित होते हैं क्योंकि ये शुभ परिणाम इस एक महीने में नहीं देते हैं। आज रात्रि से खरमाह आरंभ हो जाएगा, यानी 16 दिसंबर से 2020 से ये प्रभावी हो जाएगा और इसका समापन 14 जनवरी 2021 में होगा। इस एक महीने में हमें किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना है। हाँ, जो कार्य हमारा पहले से चल रहा है, कोई व्यवसाय हमारा चल रहा है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई नया बिजनेस व्यवसाय आप स्टार्ट करना चाहें तो एक महीने रुक जाए, 14 जनवरी 21 के बाद करें। आपका मकान बन के तैयार हो गया है, आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, एक माह रुक जाएं। तो इसको इसलिए वर्जित किया गया है कि सूर्य देव की जो प्रकाश है, शक्ति है, वो थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। अब क्यों हो जाती है? इसमें भी एक छोटी सी कथा है कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव निरंतर चलते हैं, गतिमान रहते हैं, उसी से ये सारा संसार चलता है। प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, ये सब सूर्य भगवान से प्रभावित होता है, आप सभी जानते हैं। अब लगातार गतिशील रहने से जो सूर्य भगवान के घोड़े हैं, जिन पर वो परिक्रमा हर समय गतिशील रहते हैं, चलायमान रहते हैं, वो थक जाते हैं। तो सूर्य भगवान को भी इस बात का एहसास हुआ कि ये घोड़े लगातार चलते हैं, निरंतर चलते हैं, तो इन्हें कुछ विश्राम मिलना चाहिए। तो एक बार सूर्य भगवान ने भ्रमण करते करते सोचा कि कैसे इनको थोड़ा सा आराम विश्राम दिया जाए। तो वो एक तालाब के पास उनको घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुक गए। लेकिन रुकते ही तो संसार डामाडोल होना ही है, तो वो ये भी जानते हैं सूर्यदेव कि मुझे रुकना नहीं है, लेकिन इन घोड़ों को विश्राम और पानी पिलाना भी ज़रूरी है। तो सौभाग्य की बात है, समझ लीजिए कि जब वो सारे अश्व वहाँ पर पानी पीने लगे और थोड़ा सा विश्राम करने लगे, उतनी देर में वहाँ पर सूर्यदेव को गधे खड़े हुए दिखाई दे गए। तो उन्होंने थोड़े समय के लिए, कि कार्य रुके ना, गति में बाधा ना आए, तो उनको जोत लिया, गधों को लगा लिया घोड़ों की जगह पर। अब गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है, चाल में तो फर्क है ही। तो इसलिए गधों के लगने से जो सूर्यदेव की गति है रथ की, वो क्षीण हो गई, धीरे हो गई, और उनका प्रकाश भी आप देखते हैं कम हो जाता है इस समय में। तो ये गति जो धीमी हुई, इसकी वजह से इसे खरमास कहा जाता है, क्योंकि खर का मतलब गधा भी होता है। तो क्योंकि खर चला रहे हैं रथ को सूर्यदेव के, तो इसलिए खरों के वहाँ होने से इसको खरमास भी कहा गया और मलमास भी इसको कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं वर्जित होते हैं, क्योंकि वो फिर शुभ फल देने वाले नहीं होते। यदि नए मकान में
प्रवेश कर लिया, चले गए, तो वो घर के सदस्यों को सुखदायी नहीं हो पाएगा, उतना सुख नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इन कार्यों को वर्जित किया जाता है। और 1 माह के बाद 14 जनवरी के जब मकर संक्रांति आएगी तो ये सब कार्य फिर शुरू हो जाते हैं। तो इस समय करना क्या है, वही प्रातःकाल उठ के स्नान ध्यान करना है और सूर्य देव की पूजा करनी है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है, और ताप दान स्नान ये सब इस समय करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और इस माह में गीता का पाठ, रामायण का पाठ, जो भी आपकी कोई ऐसी पुस्तक है, कोई भी हो, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, साईं बाबा की साईं सच्चरित्र हो, जो भी आप उसको पढ़ेंगे तो उसका बहुत अधिक पुण्य जो है वो बढ़ करके मिलता है। और भले ही शुभ कार्य तो वर्जित हैं, लेकिन इसमें जो स्वाध्याय होता है और अपनी पूजा पाठ जितनी भी होती है, चाहे वो यज्ञ हो, तप हो, पाठ हो, वो जितना अधिक हम करेंगे उतना अधिक वो हमें फल देंगे। तो इस माह में इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, झूठ बोलने से और निंदा करने से थोड़ा सा इस माह में बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की निंदा ना करें और किसी के प्रति वैर की भावना ना रखें, किसी को अपशब्द ना कहें और झूठ भी ना बोलें और सात्विक भोजन कर पाएँ पूरे माह, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ कार्य ना करने के हैं जो शुभ कार्य हैं, और कुछ कार्य करने के हैं जो पूजा पाठ प्रतिदिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें वो करना चाहिए। तो ये मास फिर पुण्य फलदायी भी है। आशा है आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो आशा करती हूँ कि यदि आपको पसंद आई होगी तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।